नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास शिक्षा में। हम लोग सीरीज़ कर रहे थे इंटीजर्स की। हमने इंटीजर्स के कई क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने देखा कि इंटीजर्स के थ्योरीज़ के ऊपर हमने 6 क्लासेस पूरी डिवोटेडली कंप्लीट कर लिया एंड हम फिर प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट किया है। जो आपके आर डी शर्मा बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उस बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जब आप एग्ज़ाम में देने बैठेंगे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट फैमिलियर मिलेगा, आपको सेम टू सेम एज इट इज़ उसमें मिलेगा। हाँ, कॉन्सेप्ट सेम होगा बट डिजिट्स चेंज हो जाते हैं। मैथ्स ये थोड़ा है कि अगर हम 2+2 प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो पेपर में भी 2+2 आए, वहाँ पे 3+2 आ जाएगा। तो उस चीज़ को हम ध्यान रखते हुए कि एक भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटे। आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे आपकी पूरी क्लैरिटी होगी माइंड में, आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड फुल स्कोर कर पाएंगे। और आपको अगर क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप आगे फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। जिसको भी इस क्लास की ज़रूरत रहेगी, मतलब मैथ्स जिसका भी आपके नोन में अगर कोई है जिसका वीक पॉइंट रहा है हमेशा के लिए, उसको आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करके उनकी हेल्प करिए, उनका भी इस सब्जेक्ट के लिए अच्छा स्कोर करने में मदद करिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 11। तो आज भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। तो विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज स्मॉलर, हमें स्मॉलर नंबर ढूंढना है इनमें से। ओके, तो अब हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में इन सब चीज़ों को देख लिया है। तो जैसे अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि 0 और -4, ठीक है, दो नंबर है, इनका हमें बात करनी है। तो इसमें अगर हम कहेंगे 0 इधर आएगा और -4 अगर कहें तो कहाँ पे आएगा, -4 आपका लेफ्ट साइड में बनता है, ठीक है। तो इन दोनों में कौन स्मॉलर पूछ रहा है हमसे, राइट। तो अगर हमने इनको अगर प्रीवियस क्लासेस में भी कर लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको एज ए रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हैं। अब हमने कहा कि -4 हमारा लेफ्ट साइड में है और ये 0 है, तो ऑब्वियसली हमारा जो राइट साइड का नंबर होता है नंबर लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ा होता है और लेफ्ट साइड वाला छोटा होता है। तो लेफ्ट साइड वाला हमारा -4 है, यानी कि अगर हम ऐसे कहेंगे तो हमारा साइन ये बनेगा, राइट। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन सा स्मॉलर है, तो स्मॉलर वाला हमारा नंबर बना है -4। अब नेक्स्ट हमारा अगर सेकंड पार्ट पूछ रहा है हमसे, तो पूछ रहा है कि -3 और 12 में कौन स्मॉलर है। तो हमें पता है क्या कि जो लेफ़्ट साइड में है वो हमारा स्मॉलर रहता है, यानी कि नेगेटिव वाला पोर्शन इधर रहता है। 0 के अगर हम बीच में कहीं 0 बना लेते हैं तो राइट साइड में हम बनाएंगे 12। ये रफ है, कोई नंबर लाइन, ये कोई मेन नंबर लाइन नहीं है, हम रेफरेंस के तौर पे ऐसे मान के चल रहे हैं। एक तरीके से आप नंबर लाइन का नक्शा समझिए। तो हमारा जो नंबर बड़ा रहेगा वो 12 रहेगा और ये स्मॉलर रहेगा, कौन सा, -3, ठीक है। -3 हमारा स्मॉलर रहेगा। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से पूछा है हमसे तो हमारा स्मॉलर नंबर रहेगा -3। एंड उसके बाद थर्ड हमसे पूछ रहा है क्या कि 8 और 13 में कौन स्मॉलर है, राइट। तो हम 8 और 13 बनाएंगे, 8 पहले आएगा 13 बाद में आएगा, तो स्मॉलर कौन सा हो जाएगा आपका 13, सॉरी 8 आएगा आपका, राइट, 8 आएगा। फोर्थ आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों नेगेटिव साइड के नंबर है। दोनों कहाँ के नंबर है, नेगेटिव साइड के। तो नेगेटिव साइड के नंबर है तो सबसे पहले -15 बनेगा, फिर इधर आएगा -27। तो आपका जो स्मॉलर पूछ रहा है, स्मॉलर मतलब लेफ्ट साइड वाला, तो ये -27 आपका स्मॉलर नंबर बनेगा, ठीक है। समझ आ गई, क्लियर है। अगर हमने ये लास्ट क्लासेस में भी कर लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको ऐसा रिवीजन समझ के कर सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपको फिर अपने बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आइए चैनल पे डेली आइए, हम आपको रिवीजन भी कराएंगे, ठीक है। अब हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लार्जर है, यानी कि लार्जर हमें इस बार आइडेंटिफाई करना है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्लासेस अच्छे से कर रखे हैं, हमें समझ आ जाएगा। तो अगर हम कहें कि ये 0 है, पॉजिटिव वाले इस साइड होते हैं और नेगेटिव वाले आपके इस साइड मिलते हैं। तो हमको लार्जर पूछ रहा है, तो लार्जर कौन सा हो जाएगा, 3। तो हमारा 3 इज़ योर आंसर। अब इसमें हमें पूछ रहा है सेकंड वाला क्या कह रहा है हमें, नंबर लाइन हम बनाएंगे तो -12 इधर आएगा हमारा, -8 इधर आएगा
तो हमसे पूछ रहा है लार्जर, तो लार्जर कौन सा होगा, राइट साइड वाला, तो डेट मीन्स -8। उसके बाद हमसे पूछ रहा है 0 और 7 में, तो 0 और 7 में कौन बड़ा है, कि हम 0 इधर आएगा 7 इधर आएगा, राइट साइड वाला कौन सा है 7, यानी कि हमारा जो नंबर बनेगा वो आएगा 7। लार्जर पूछ रहा है। अब इसमें पूछ रहा है हमसे 12 और -18, 12 और -18 का मतलब बनेगा हमारा -18 इधर 12 इधर, और हमसे बड़ा बड़ा पूछ रहा है तो 12 इज़ योर आंसर। ठीक है, तो 12 इज़ योर आंसर, तो हमारा ये जो लार्जर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। ठीक है, समझ आ गया, ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि साइन बताओ कि लेफ्ट लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा। तो हमारा अगर 2 और 5 में हमें कंपैरिजन के लिए पूछ रहे हैं हमसे, तो हम एक रफ सा नंबर लाइन बनाएंगे, 2 और 5 प्लॉट करेंगे, तो इसमें से कौन बड़ा है, 2 5 बड़ा है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का ऐसे आएगा सिंबल ऐसे। ठीक है, उसके बाद 0 और 3 से हम हमारे लिए पूछ रहे हैं, तो 0 इधर आएगा आपका, 3 इधर आएगा, तो डेट मीन्स आपका जो यहाँ पे बात बनेगी वो ऐसे बनेगी। ठीक है, उसके बाद हमसे ये पूछा गया है कि 0 और -7, यानी कि 0 हमारा कहाँ आएगा, इधर आएगा, -7 कहाँ आएगा हमारा इधर आएगा, तो कौन बड़ा है आपका, 0 बड़ा है। यानी कि अगर हम इसका साइन बनाएंगे, तो इसका साइन हम बनाएंगे अगर, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा, 0 इज ग्रेटर देन -7। उसके बाद हम फोर्थ की अगर बात करें, फोर्थ की अगर बात करें हम, फोर्थ की अगर बात करें तो क्या आएगा आपका, -18 इधर आएगा एंड 15 आपका इधर आएगा, यानी कि आपका अगर हम बात करें तो 15 हमारा बड़ा है। यानी कि फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ का जो आंसर आएगा, फोर्थ का आंसर क्या आएगा, हम यहीं पे मार्क कर देते हैं इसको जाके, हमारा ये आएगा 15 इज़ ग्रेटर देन -18। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि -235 और -532, -235 और -532, तो सबसे पहले -235 बनेगा, उसके बाद आपका बनेगा -532, तो कौन बड़ा हो जाएगा, -235, यानी कि हम यहाँ पे आके बात करें तो माइनस का 235 हमारा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्या, -20 और 20 में कौन बड़ा है हमारा, -20 और 20 में इधर -20 रहेगा और इधर क्या रहेगा आपका 20, तो हमारा कौन बड़ा है, 20 बड़ा है, यानी कि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में अगर अपना सिंबल लगाएंगे तो आपका क्या आएगा, 20 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब साइन के हिसाब से ऐसा हम लगाएंगे इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमसे ये पूछा गया है कि राइट द ऑपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अभी स्टेटमेंट का हमें ऑपोजिट बताना है। ऑपोजिट का मतलब उल्टा, जैसे आपको बोले कि आप स्टैंड अप, स्टैंड अप का ऑपोजिट सिट डाउन, है ना। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो वॉकिंग आपका चल रहा है, वॉकिंग का अगर ऑपोजिट कहेंगे स्टॉप, तो दैट उसी सेंस में हमें इन सब का ऑपोजिट बताना है, इस ऑपोजिट को फ्रेम करना है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो जैसे इंक्रीज इन पॉपुलेशन पूछ रहे बोला है आपको, है ना, इंक्रीज इन पॉपुलेशन बोला है आपको, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन आपको क्या कह रहा है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो हम इसका अपोजिट क्या कहेंगे, डिक्रीज, इसका क्या कहेंगे हम, डिक्रीज, डिक्रीज इन पॉपुलेशन। डिपॉजिटिंग मनी इन अ बैंक, ठीक है, डिपॉजिटिंग मनी इन अ बैंक यानी कि आप पैसा जमा कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, विड्रॉल, आप पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, आप पैसे वहाँ पे निकालने गए। अब आप अर्निंग मनी कह रहे हैं, है ना, अर्निंग मनी यानी कि आप क्या करें, पैसे कमा रहे हैं, अर्निंग मनी यानी कि आप पैसे कमा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको आप अर्न कर रहे हैं, यानी कि इससे क्या हो जाएगा, खर्चा, स्पेंड, स्पेंडिंग, स्पेंडिंग मनी हो जाएगा, आप पैसे को स्पेंड करने लग रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये पूछ रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं आपको गोइंग नॉर्थ, आप नॉर्थ की दिशा में जा रहे हैं, पर आप गोइंग साउथ हो जाएगा। ठीक है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या कह रहे हैं आपसे, गेनिंग अ वेट ऑफ 4 kg, आप 4 kg वेट गेन कर रहे हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सिंपल, आप लूज कर रहे हैं, लूज वेट, ठीक है, और 4 kg, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं, लॉस, आपको लॉस हुआ है, 1000 रुपीज़ का लॉस हुआ है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया आपको, है ना, प्रॉफिट ऑफ ₹1000, तो लॉस का अपोजिट प्रॉफिट हो जाएगा। अब 25 है, 25, हाँ यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, ये 25 के अंदर एक छुपी हुई बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, 25, इस 25 का मतलब है
प्लस का 25, यानी कि इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस का 25। सिमिलरली ये इसका माइनस दे रखा है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस का 15। ठीक है, समझ आ गया। तो ये ऑपोजिट वाली बातें हो गई। फर्स्ट क्या था, इंक्रीज का डिक्रीज हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप पैसे निकालने का इसका ऑपोजिट का काम हो जाएगा। अगर आप अर्न कर रहे हैं तो खर्चा। ठीक है, गोइंग नॉर्थ तो गोइंग साउथ, गोइंग ईस्ट तो गोइंग वेस्ट, गेन कर रहे हो तो लूज़ कर रहे हो, लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। +25 का -25, -15 का +15। ठीक है, अगर ये 7th और 8th पॉइंट को अगर मैं थोड़ा एक बार आपको और डिटेल में समझाऊँ तो जैसे देखो, अगर आप एक नंबर लाइन बनाते हो, है ना, आप क्या बनाते हो, एक नंबर लाइन बनाते हो, तो इन दोनों को अगर मैं कहूँ कि आप नंबर लाइन में कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, तो देखो +25 यहाँ पे कहीं पे आएगा जाके, और -25 यहाँ पे कहीं पे आएगा जाके, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये समझो एक और नया वर्ड आएगा आपके लिए, ऑपोजिट डायरेक्शन के। ठीक है, एक और चीज़ आपने नए तरीके से सीख लिया, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जैसे यहाँ पे ये है 0, यहाँ पे मान लीजिए आपका 15 आता है कहीं पे, और यहाँ पे कहीं पे -15 आता है, तो इसका मतलब है कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी कि ये दोनों आप एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, चलो, आप लोगों को अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने आगे दोस्तों को, फ्रेंड्स को, उनको शेयर भी करिए, ताकि उनको भी जो मैथ्स की प्रॉब्लम आ रही है, इंटीजर्स से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो वो इस वीडियो को देख के वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।